हेलो दोस्तों, डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी विदिशा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले मध्य प्रदेश के हर एक एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे मध्य प्रदेश का MPPSC हो, मध्य प्रदेश MPSI हो या मध्य प्रदेश कांस्टेबल हो या कोई भी एग्ज़ाम ऐसा जो मध्य प्रदेश का हो, उन सभी एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश के मेलों से एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक जिससे आपको एक नंबर अच्छे से मिल जाएगा और एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। छोटे से टॉपिक में से आपको एक नंबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों को हम जो महत्वपूर्ण है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। जो मेला IMP है, वैसे तो मध्य प्रदेश में 1400 मेलों के आसपास लगते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे 1400 स्थान हैं जहाँ पर मेले लगते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले 227 मेले उज्जैन में लगते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले पूछेगा तो आप बताएंगे स्टूडेंट्स होशंगाबाद जिले में सबसे कम मेले लगते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं उज्जैन में 227, सबसे कम मेले 13 कहाँ पे लगते हैं? होशंगाबाद में लगते हैं। तो लगभग 1400 मेले हैं जो मध्य प्रदेश में लगते हैं। मेले क्या होते हैं? एक विशेष स्थान पर जन समूह द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? मेला कहलाता है। और मेले कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई मेलों में पशु बिक्री भी होती है, कई मेलों में झूले वगैरह लगते हैं, कई मेले धार्मिक होते हैं, कई मेले जनजातीय समूह द्वारा मनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। मध्य प्रदेश के ये महत्वपूर्ण ज़िले जो आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये सभी ज़िले महत्वपूर्ण हैं। इनमें जो मेले मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, तो वही हम कवर करेंगे। इसमें आपके लगभग सभी मेले कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ देखेंगे आप सबसे पहले ये है मुरैना। अब मुरैना में प्रसिद्ध मेला लगता है। वहाँ पे मुरैना में एक जगह है पोरशा। ठीक है, तो पोरशा मुरैना में एक प्रसिद्ध मेला लगता है, नागा जी का मेला। नागा जी का मेला। ठीक है स्टूडेंट, मुरैना के पोरशा में कौन सा लगता है? नागा जी का मेला। और नागा जी एक संत थे जो अकबर के समकालीन थे। स्टूडेंट्स, किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। तो नागा जी का मेला कहाँ पे लगता है? नागा जी का मेला मुरैना के पोरशा में लगता है, मतलब मुरैना ज़िले में नागा जी का मेला लगता है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में आपको 3 मेले हैं जो याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है। ग्वालियर के 3 मेले, जैसे कि ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में एक हीरावन बाबा की स्मृति में मेला लगता है, हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया मेला। ठीक है, यहाँ पर ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है। ग्वालियर में व्यापारिक मेला, और राजस्व की दृष्टि से ये व्यापारिक मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वो भी किसमें स्टूडेंट्स? राजस्व मतलब मनी, पैसे। ठीक है, तो व्यापारिक मेला जो है सबसे बड़ा राजस्व मेला है, व्यापारिक मेला है ग्वालियर। ठीक है, अब ग्वालियर में मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं स्टूडेंट्स? ग्वालियर में आपको याद रखना है हीरा भूमिया का मेला और व्यापारिक मेला, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, अब ग्वालियर के पास में है, यहाँ पर है दतिया। क्या है स्टूडेंट्स? दतिया। अब दतिया में 2 मेले लगते हैं। एक का नाम है वडोनी मेला और यहीं पर फेमस है रतनगढ़ देवी। दतिया में रतनगढ़ देवी मेला। ठीक है स्टूडेंट,
रतनगढ़ देवी मेला। यदि हम बात करते हैं, अब ग्वालियर में कौन कौन से हो गए हैं, हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया के मेले के बाद हो गया व्यापारिक मेला जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व मेला है, दतिया में वडोनी मेला और रतनगढ़ देवी मेला। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं टीकमगढ़ की। तो टीकमगढ़ में जो लगता है वो है टीकमगढ़ में कुंडेश्वर का मेला, कुंडेश्वर मेला। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ पे, टीकमगढ़ में लगता है कुंडेश्वर मेला। या यहाँ पे है छतरपुर, छतरपुर जिले में लगता है जल बिहारी का मेला। ठीक है स्टूडेंट, छतरपुर में कौन सा लगता है, जल बिहारी का मेला, जल बिहारी का मेला। छत से क्या टपकता है, जल, छत से क्या टपकता है, जल। तो छतरपुर में कौन सा हो गया स्टूडेंट, जल बिहारी का मेला। इसके बाद हम बात करते हैं सतना की, सतना की बात करते हैं। सतना में चित्रकूट में गधों का मेला लगता है, बहुत आईएमपी है, गधों का मेला एग्जाम में आ चुका है। चित्रकूट में लगता है ये, चित्रकूट कहाँ पे है स्टूडेंट, सतना में है। यहाँ पर गधों का मेला लगता है और सतना में ही एक स्थान है मैहर, तो यहाँ पर शारदा देवी का मेला लगता है, शारदा देवी का मेला, और ये मैहर में लगता है। अब ये मैहर अलग ज़िला बनने वाला है, जब बन जाएगा तब ठीक है, मगर अभी ये सतना में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं सतना में गधों का मेला जो कि चित्रकूट में लगता है, शारदा देवी का मेला जो जिसे हम मैयर वाली माता बोलते हैं, तो वो मैहर में लगता है, शारदा देवी का मेला। अब यहाँ पर है रीवा, तो आप यहाँ पे देखेंगे रीवा में एक अति महत्वपूर्ण मेला जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला। ठीक है स्टूडेंट, महामृत्युंजय मेला। यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर है, कहाँ पे है, रीवा में, और रीवा में ही महामृत्युंजय का मेला लगता है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तो आप आंसर देंगे महामृत्युंजय का मेला रीवा ज़िले में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर है सीधी ज़िले में फेमस मेला लगता है एक, चंडी देवी का मेला, चंडी देवी का मेला। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मंडला और डिंडोरी के गौड़ जनजाति के द्वारा एक मेला लगता है जिसको हम मड़ई मेला बोलते हैं, मड़ई मेला। ठीक है स्टूडेंट, तो मंडला और डिंडोरी के गौड़ जनजाति के द्वारा जो अहरिया नृत्य किया जाता है इसी मेले में किया जाता है, मड़ई मेले में। और मड़ई मेला 2 दिवसीय मेला है जिसमें बकरे की बलि दी जाती है, इसमें बकरे की बलि। ठीक है स्टूडेंट, इस मेले में 2 दिवसीय मेले में किसकी बलि दी जाती है, तो बकरे की बलि, बकरे की बलि आईएमपी है, बकरे की बलि दी जाती है मड़ई मेले में, जो कि मंडला डिंडोरी के गौड़ जनजाति के द्वारा, गौड़ आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं शिवनी में लगता है मठ घोगरा मेला, मठ घोगरा मेला लगता है शिवनी में। मठ घोगरा मेला शिवरात्रि के पर्व पर शिवनी में लगाया जाता है, मठ घोगरा मेला। इसके बाद हम बात करेंगे नरसिंहपुर में नर्मदा नदी के घाट पर बरमान घाट पर बरमान का मेला लगता है, बरमान मेला, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी के किनारे लगता है बरमान का मेला, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी, ठीक है, के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे लगता है, बहुत महत्वपूर्ण है। नरसिंहपुर में कौन सा लगता है, बरमान का मेला। इसके बाद हम बात करते हैं छिंदवाड़ा में फेमस मेला है जिसमें 2 पक्ष मतलब 2 गांवों के बीच लड़ाई होती है पत्थरों से,
ठीक है। गुटों में लड़ाई होती है, इसको बोलते हैं गोट मार। गोट मार मेला। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो गोटमार मेला है, गोटमार मेला एग्ज़ाम में आ चुका है। ये छिंदवाड़ा के एक सावर गांव है और एक पांडुर्णा तहसील है, पांडुर्णा गांव, उनके बीच ये मेला होता है। तो छिंदवाड़ा में आपको याद रखना है, पांडुर्णा में ये लगता है। पांडुर्णा वहाँ की एक तहसील है, पांडुर्णा, वहाँ पर ये गोटमार मेला लगता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, दो गांव होते हैं और दोनों गांव के जो निवासी हैं वो पत्थरों से इसको लड़ते हैं। और वहाँ का ये प्रसिद्ध मेला है गोटमार मेला, पांडुर्णा में लगता है। और ये जाम नदी के किनारे, किस नदी? जाम नदी, क्योंकि दोनों गांव हैं, दोनों गांव के बीच में एक नदी है, जाम नदी। इस पे यहाँ पर जाम नदी के किनारे गोटमार का मेला लगता है, जो कि छिंदवाड़ा में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं होशंगाबाद की। होशंगाबाद में कान्हा बाबा का मेला और शनगुआ का मेला, दो मेले फेमस हैं। आपको दो याद रखना है, एक तो है कान्हा बाबा मेला और होशंगाबाद के पचमढ़ी में लगता है महादेव मेला, महादेव मेला। और यही लगता है नागद्वारी मेला, नागद्वारी मेला। और दोनों मेले लगते हैं पचमढ़ी में। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, तो पचमढ़ी में महादेव मेला और नागद्वारी मेला और कान्हा बाबा मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद में लगता है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं खरगोन की। तो यहाँ पर है खरगोन। खरगोन में लगने वाले मेले, खरगोन में प्रसिद्ध मेलों में है संत सिंगाजी का मेला। सबसे ज़्यादा IMP है संत सिंगाजी मेला। संत सिंगाजी मेला, प्रसिद्ध संत रहे हैं सिंगाजी। संत सिंगाजी का मेला खरगोन में लगता है। खरगोन में पिपलिया खुर्द जगह है, गांव है, पिपलिया खुर्द में ये मेला लगता है, संत सिंगाजी का मेला। और यहीं पर कालूजी महाराज का मेला भी लगता है, कालूजी महाराज का मेला, कालूजी महाराज का मेला। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात कर देंगे, यहाँ पर है झाबुआ। झाबुआ और अलीराजपुर के भीलों के द्वारा भगौरिया पर्व मनाया जाता है, भगौरिया। ठीक है स्टूडेंट, तो भगौरिया उत्सव या भगौरिया का मेला, भगौरिया मेला भी आप लिख सकते हैं, भगौरिया उत्सव भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं रतलाम। रतलाम में लगता है त्रिवेणी मेला, त्रिवेणी मेला। इसके बाद नीमच में लगता है बाबा शहाबुद्दीन का मेला। आप इसको उर्ष भी बोल सकते हैं, ये मज़ारों पे लगते हैं, उर्ष होते हैं, ये मेला भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, मेला को ही उर्दू में उर्ष बोलते हैं। इसके बाद बाबा शहाबुद्दीन का मेला, बाबा शहाबुद्दीन का मेला कहाँ पे लगता है? नीमच में लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर में लगता है बाबा गरीबनाथ का मेला। ठीक है स्टूडेंट, शाहजहाँपुर में लगता है बाबा गरीबनाथ का मेला। एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट्स, IMP है। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर के बाद हम बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन के प्रसिद्ध मेले। ठीक है, अब उज्जैन में, उज्जैन का प्रसिद्ध मेला है सिंहस्थ। सिंहस्थ मेला। अब सभी जानते हैं कि सिंहस्थ मेला मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला है, मध्य प्रदेश का पवित्र मेला है, जो कि उज्जैन में लगता है। और उज्जैन में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। कितने लगते हैं स्टूडेंट्स? 227 मेले लगते हैं लगभग। तो सिंहस्थ मेला ये लगता है क्षिप्रा नदी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सिंहस्थ का मेला किस नदी के किनारे लगता है उज्जैन में? तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। उज्जैन में ही एक प्रसिद्ध पशु मेला भी लगता है। ठीक है स्टूडेंट, पशु मेला। कभी
क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में पशु मेला कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे उज्जैन में लगता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर भोपाल है, भोपाल में एक प्रसिद्ध मेला लगता है, सब जानते हैं, इस्तीमा। ठीक है, इस्तीमा का मेला, इस्तीमा मेला भोपाल में लगता है। और इस्तीमा का मेला भोपाल में, ये इस्तीमा का मेला जो भोपाल में लगता है ये मुस्लिमों का एशिया में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। मतलब एशिया में मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है उनका, मुस्लिमों का इस्तीमा मेला, और जो कि भोपाल में लगता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करेंगे अशोकनगर की चंदेरी में, यहाँ लगता है चंदेरी में एक प्रसिद्ध मेला जिसे हम जागेश्वरी देवी का मेला बोलते हैं। जागेश्वरी देवी का मेला, जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे गुना। गुना ज़िले में प्रसिद्ध मेला कौन कौन सा लगता है? प्रसिद्ध मेला है यहाँ पर गुना में तेजाजी, तेजाजी मेला, तेजाजी का मेला, क्योंकि तेजाजी यहाँ की गुना के प्रसिद्ध संत हैं, तो तेजाजी मेला गुना में है। और गुना में एक मेला और भी है जो फेमस है, गुना का प्रसिद्ध मेला। ठीक है, तो गुना में एक और है जय हिंद मेला। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे आप? जय हिंद मेला। तो गुना में आपको याद रखना है तेजाजी का मेला और जय हिंद मेला। इसके बाद हम बात करेंगे शिवपुरी। शिवपुरी में पीर बुधान का मेला, पीर बुधान मेला। ठीक है स्टूडेंट, शिवपुरी का प्रसिद्ध मेला है पीर बुधान मेला। तो ये सभी, यहाँ पर एक ज़िला और बचा है, यहाँ पे है सागर। सागर में आप लिखेंगे सागर का, सागर में दो मेले बहुत आईएमपी हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एक है धामोनी उश्र, धामोनी उश्र, जो कि बाबा मस्तान शाह की दरगाह पर मनाया जाता है, धामोनी उश्र। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? सागर में है। सागर में ये मनाया जाता है। सागर में ही एक बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला जो कि 1785 में मर्दन सिंह ने स्टार्ट किया था, उसका नाम है रहस्य मेला। रहस्य मेला, रहस्य मेला बुंदेलखंड का सबसे पुराना मेला है जो कि 1785 में मर्दन सिंह ने शुरू किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप चाहें तो ग्वालियर में एक और याद रख सकते हैं, चक्री मेला, चक्री मेला। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा? चक्री मेला। तो ये सभी जो मेले हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण, जो कि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश का एक दिन में तो कंप्लीट होता नहीं है, 15 दिन, एक महीने तक चलता है। जब जो सेट होते हैं सुबह शाम के, किसी ना किसी सेट में एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, और कई सारे सेटों में ये क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको एक बार रिविज़न और करा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है इसमें। यहाँ पे हम सबसे पहले हम देखेंगे मुरैना। मुरैना में है नागाजी का मेला। इसके बाद हम बात करेंगे ग्वालियर। ग्वालियर में है हीरा भूमिया का मेला, व्यापारिक मेला जो कि सबसे बड़ा राजस्व मेला है, चक्री मेला। इसके बाद हम बात करेंगे दतिया की। दतिया में लगता है बड़ौनी मेला और रतनगढ़ देवी मेला। इसके बाद हम बात करेंगे शिवपुरी। शिवपुरी में लगता है पीर बुधान मेला। टीकमगढ़ में लगता है कुंडेश्वर का मेला। छतरपुर में लगता है जल बिहारी का मेला, छत से क्या गिरता है? जल गिरता है। रीवा में लगता है महामृत्युंजय मेला जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। सतना में लगता है गधों का मेला जो चित्रकूट में लगता है। मैहर में लगता है शारदा देवी का मेला। ठीक है स्टूडेंट, सीधी में लगता है चंडी देवी का मेला। इसके बाद हम बात करेंगे सागर में। सागर में धामोनी उश्र और रहस्य मेला जो कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड में सबसे पुराना मेला, 1785 में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद हम करेंगे मड़ई मेला। मड़ई मेला लगता है मंडला में, जहाँ पर जो कि गौड़ जनजाति के द्वारा। इसके बाद सिवनी में लगता है मड घोघरा का मेला। इसके बाद छिंदवाड़ा में लगता है गोटमार मेला जो कि पांडुरनाथ तहसील में लगता है।
नरसिंहपुर में लगता है बरमान का मेला, और होशंगाबाद में लगता है कान्हा बाबा महादेव मेला और नागद्वारी का मेला। महादेव मेला और नागद्वारी का मेला दोनों पचमढ़ी में लगते हैं। खरगोन में लगता है संत सिंगाजी का मेला, जो कि पिपरिया खुर्द में लगता है कालूजी महाराज का मेला। ये दोनों मेले खरगोन में लगते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शाजापुर में। शाजापुर में लगता है बाबा गरीबनाथ का मेला। झाबुआ की यदि बात करते हैं तो झाबुआ में लगता है भगोरिया मेला। भगोरिया जो नृत्य होता है भगोरिया मेले के नाम से ये फेमस है। रतलाम में लगता है त्रिवेणी मेला। यहाँ पर नीमच है, नीमच में फेमस बाबा शहाबुद्दीन का मेला या शहाबुद्दीन उर्स लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं अशोकनगर चंदेरी में लगता है जागेश्वरी देवी का मेला। गुना में लगता है तेजाजी का मेला और जय हिंद मेला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी मेले बहुत ही अति महत्वपूर्ण मेले हैं। यहाँ पे लगता है इस्तिमा का मेला भोपाल में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मुस्लिमों का धार्मिक आयोजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन की यदि हम बात करते हैं, उज्जैन में मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला है सिंहस्थ मेला, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे लगा था। इससे पहले ये मेला 2016 में लग चुका है, अब ये 2028 में लगेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिंहस्थ का मेला 12 साल में एक बार लगता है। तो 2016 में आप 12 ऐड करेंगे तो 2028 मतलब ये अब मेला 16 में लग चुका है, वो 28 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, और एक पशु मेला है जो फेमस है उज्जैन का। तो ये सभी मेले जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने आपको एक साथ कंप्लीट करा दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से रिविज़न कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो रतनगढ़ में बड़ौनी मेला और रतनगढ़ मेला ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। पढ़ने में आपको कितनी बार भी पढ़ना पड़े वो चीज़ आपको कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम आप निकाल पाएंगे, एग्ज़ाम निकालना सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है स्टूडेंट, जय हिंद।